बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साबर क्विल फार्म्स। तो आज ये जानवर हो गया है जनाब 7 दिन का। तो आज मैं डिस्कस करूँगा इसकी मेडिसिन के बारे में, इसकी कुछ बीमारियों के जो अमूमी भी हैं और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ख़ास तौर पे इस जानवर में आती हैं और इनका इलाज अगर ना किया जाए तो फिर मुआशी नुकसान होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा आम तौर पे जो कॉमन डिज़ीज़ है क्विल में, वो सबसे ज़्यादा जो आजकल है, पहले आज से 5-6 साल पहले ये काम नहीं होता था, ये बीमारी नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी इस स्पीशी में। अब इंट्रोड्यूस हो गई है। ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ इतने ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, इसलिए आजकल एक बीमारी आ रही है साल्मोनेला। साल्मोनेला ये एक ऐसा मर्ज़ है जो एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र होता है। अगर ब्रीडर में होगा तो उसके एम्ब्रियो मीन उसके अंडे में ट्रांसफ़र होगा और अंडे के बाद वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो अर्ली मोर्टेलिटी की शक्ल में, अगर फार्म पे वो बच्चा आएगा तो वो अर्ली मोर्टेलिटी की शक्ल में हमारे सामने आएगा। तो उसका अगर इलाज करना हो तो उसकी अलामत क्या होती है? जानवर को शदीद बुखार होता है और तीसरे या चौथे दिन वो जानवर बैठ के मरना शुरू हो जाता है। काली बीट करता है वो जानवर। क्या करता है? काली बीट शुरू कर देता है वो जानवर। तो इसका इलाज हम किस से करेंगे? फ्लोरफेनिकोल लेंगे, उसमें प्लस ऑक्सी करेंगे। फ्लोरफेनिकोल अगर 10% है तो उसकी जो डोजेज होगी वो 1 ml 1 लीटर के हिसाब से होगी। अगर 23% है तो फिर 1 ml 2 लीटर में। प्लस ऑक्सी का कैप्सूल जो है वो मेडिकल स्टोर से, ये इंसानी अद्वियात के स्टोर से आप ले सकते हैं। इसमें आप 1 कैप्सूल ऐड करेंगे 1 लीटर में। क्या होगा? 1 ml फ्लोरफेनिकोल प्लस आप उसमें डालेंगे 1 कैप्सूल ऑक्सी का, तो 1 लीटर का ये आपका हिसाब पूरा हो जाएगा। अगर आप 100 लीटर पानी रखते हो 12 घंटे का या 24 घंटे का, तो आप उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। अगर अमूमी बुखार है, उस बुखार में आप पेन किलर दे सकते हो। पेन किलर में आप पैरासीटामोल दे सकते हो। पैरासीटामोल जो होती है पैनाडोल के नाम से आप दे सकते हो 1 टैबलेट 1 लीटर में, और प्लस आप ब्रूफेन कर सकते हो। ब्रूफेन आप सिरप की शक्ल में ले सकते हैं। ब्रूफेन DS आता है मार्केट में, तो वो आप 2 ml 1 लीटर के हिसाब से प्लस 1 टैबलेट पैरासीटामोल या पैनाडोल के हिसाब से, वो भी जो ट्रेडमार्क नेम है, तो वो आप 1 लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। जितना पानी होगा इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। अब देखें, मैं ज़्यादा फोकस करूंगा साल्मोनेला पे। साल्मोनेला पे जब हम फ्लोरफेनिकोल और प्लस ऑक्सी देंगे, ये 2 से 3 दिन तक पानी देंगे, तो जो साल्मोनेला है ये रिट्रीट कर जाता है, वापस खलियों में चला जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो फिर ये 12-14 दिन के बाद फिर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और फिर दोबारा ये जान नहीं छोड़ता क्वेल में या किसी दूसरे तीसरे बर्ड में। क्वेल में तो मैंने जो है चेक किया है और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि क्वेल में ये वक्तन फ़वक्तन ये एक्सपोज हो जाता है जानवर और ये नुकसान करता है। अगर आप 14 दिन पे 2 या 3 दिन का फ्लोरफेनिकोल और प्लस जो है ऑक्सी का आप कॉम्बिनेशन 2 से 3 दिन फिर इस्तेमाल करें और फिर एंड के दिनों पे जब आपका जानवर 21 या 22 दिन का हो जाए तो 2 दफ़ा फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके जानवर का जो साल्मोनेला है वापस खलियों में ही रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा, एक्टिव नहीं होगा और आपका जानवर जो है साल्मोनेला से महफूज रहेगा। अमूमी बुखार में वही पैरासीटामोल आप दें और साथ में ब्रूफेन दे दें। पैरासीटामोल का मैंने आपको बता दिया 1 टैबलेट 1 लीटर के हिसाब से, और ब्रूफेन जो है वो आप 2.5 ml पर लीटर। अगर आपके पास ब्रूफेन DS है वो डबल सोल्यूशन होता है, वो आप 2 ml फी लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। इसी तरह अगर बुखार के साथ थोड़ा नज़ला आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक कैप्सूल जो 500 mg का अमोक्सल होता है उसमें प्लस आप करेंगे 1 टैबलेट पैरासीटामोल की। अमोक्सल 1 कैप्सूल 500 mg वाला वो 4 लीटर में करेंगे, प्लस आप 1 टैबलेट पैरासीटामोल की वो 1 लीटर के हिसाब से, जितना आपका पानी होगा इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे।
तो अगर आपका नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा शदीद है और सांस लेने में जानवर को दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसा करेंगे कि इसमें आप थोड़ी सी पल्मोनोल डाल लेंगे। पल्मोनोल खांसी का अच्छा सिरप है, तो आप पल्मोनोल जो है वो 3 ml फी लीटर के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, एक तो आप अमोक्सिल ऐड करेंगे, प्लस एक उसके साथ आप डालेंगे एक टैबलेट पैरासिटामोल की, और पल्मोनोल 2.5 ml से लेके 3 ml फी लीटर के हिसाब से, जितना पानी होगा इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। अब आगे चलें, एक जानवर में मसला आता है इकोलाई का। इकोलाई जो है ये तकरीबन फीड की गंदगी की वजह से, मतलब उसमें कंटेमिनेशन होती है, उसमें जो है ज़्यादा एनिमल प्रोटीन इस्तेमाल की होती है, उसमें माइकोप्लाज्मा जैसी सूरत हाल होती है। तो अगर पानी कंटेमिनेटेड होगा, अगर आपके बर्तन अच्छी तरह साफ़ नहीं होंगे, जिस बड़े बर्तन में आप पानी भर के छोटे बर्तन भरते हो, अगर वो अच्छी तरह साफ़ नहीं सुथरा नहीं होगा, तो इकोलाई के आपके चांसेस होंगे। इसलिए मैं पहले तो ये हिदायत करूँगा कि आप प्रिकॉशन करें। ट्रीटमेंट से बेहतर है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन अगर आप करेंगे, क्या करेंगे, आप बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ रखें, और जिस बर्तनों में आप बड़ा बर्तन जिसमें से आप छोटे बर्तन भरते हैं, उसमें उसको अच्छी तरह साफ़ रखें। छोटे बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ रखें, जो सामने 7 लीटर वाले नज़र आ रहे हैं। तो पानी की जो इजी एक्सेस रहे जानवरों की, अच्छी तरह जो है आप एक ग्राफ बना लें अपने पूरे फार्म का कि मेरे बर्तन इस तरह उनकी सेटिंग अच्छी रखें। अगर फिर भी इकोलाई का मसला आता है, ये आता है लेटेस्ट स्टेज में, मतलब 12 to 14 डेज़ पे ये मसला जो है ना आना शुरू हो जाता है, तो आप एनरो प्लस कोलेस्ट्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 5 दिन तक। ये आप ऐसे करेंगे कि 12 घंटे से लेकर 14-16 घंटे का पानी देंगे एनरो कोलेस्ट्रीन का, तो ये मसला जो है ना 3 या 4 दिन में हल हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, एक मसला आता है ब्रूडर नमूनिया। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताता हूं, जो मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व की हैं, और मैंने जो चीज़ें जो ट्रीटमेंट दिया है वो मेरा ट्रीटमेंट रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहा है, मसलन उसने मुझे नताइज दिए हैं। तो मैं अब आगे आपको बताता हूं कि अगर आपके जानवर को ब्रूडर नमूनिया है, वो फंगस की शक्ल में बारीक से दाने लंग्स पे, अगर आप जानवर को खोलेंगे तो आप उसके लंग्स पे छोटे छोटे स्पॉट या वाइट बॉल्स वो नज़र आएंगी। इसमें जानवर को शदीद बुखार होता है, और ये भी हैचरी से ओरिएंटेड बीमारी होती है। ये हैचरी से आती है। हैचरी में किस तरह आती है, ये एक लंबी बहस है, लंबा मौजू है ये, इस पर मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा। मैं तो कहता हूँ ये इतना बड़ा मौजू है कि इस पर 20 मिनट आधे घंटे की वीडियो बनेगी, जो फंगस है या साल्मोनेला है, लेकिन इसको मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन चीज़ों को डिटेल से भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपके जानवर में ब्रूडर नमूनिया की साइन सिम्टम है, बहुत ज़्यादा शदीद बुखार होता है और बहुत ज़्यादा टम्परेचर लेता है ये जानवर, आप भट्टी की का टम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर रखेंगे तो जानवर फिर भी इकट्ठा होगा, और इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसको हल्का सा टम्परेचर में बाहर चेंज आ जाए, अगर आपकी भट्टी मध्यम हो जाए तो बहुत जल्दी इसको बुखार हो जाता है, क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फंगस एक ऐसी बीमारी है जो हैचरी से ओरिएंट होके आती है, और वो बच्चे की पूरे फ्लाक बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, और उसमें शरह अमवात का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 50 से 60-70% भी इसकी मोर्टेलिटी हो सकती है। और जो बाकी जानवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा साइजिंग हो जाती है, छोटा बड़ा हो जाता है, जैसे जितना उसको स्ट्रेस होता है उसी हिसाब से वो जानवर परफॉर्म करता है, और वो फीड का रिज़ल्ट लो कर देता है, और आपका बहुत ज़्यादा उसमें मुआशी नुकसान हो जाता है। लेकिन इसमें फार्मर ज़िम्मेदार कम होता है, हैचरी वाला ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि मैं वो बात कहूँगा, वो बात बोलूँगा जो सच हो और हक हो। क्योंकि जो ये मेरा व्लॉग बनाने का या लोगों को एजुकेट करने का या लोगों को बताने का मकसद सीधी और सच्ची बात बताना है, मुझे पॉलिश करना नहीं आता। दूसरी बात, अब अगर ब्रूडर नमूनिया से निकल के अगर आप पानी में, अगर आपका जानवर सेहतमंद है, इन तमाम बीमारियों से पाक है, तो आप इसको क्या दे सकते हैं पानी में, आप शुरू के 4 से 6 दिनों में मल्टी वाइटामिन दें, और जब 3 से 4 दिन 5 दिन आप मल्टी वाइटामिन देंगे तो जानवर को जो पानी की कमी है, स्ट्रेस को रिलीव करेगा, और जो जानवर की ग्रोथ है, नशोनुमा है, इसमें बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होगा। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड पड़े हुए हैं मल्टी वाइटामिन के, आप उनमें से किसी अच्छे ब्रांड का इंतखाब करके अपने जानवर को डाल सकते हैं। आगे चल के मैं नाम लूँगा
14 दिन के बाद आप 14 दिन के बाद क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे विटामिन इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन हो प्लस मिनरल हो प्लस अमाइनो एसिड हो। तो ऐसे ब्रांड का, ऐसी कंपनी का इंतखाब करें जिस कंपनी की का कॉम्बिनेशन जो है विटामिन्स का, मिनरल्स का और अमाइनो एसिड का अच्छा कॉम्बिनेशन हो, वो आप इंतखाब करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो अपने ट्रेडमार्क के नेम से अपनी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन ये है कि ये आपका इंतखाब होगा। बेहतरीन कंपनी का इंतखाब करें। थोड़ी महंगी मेडिसिन ज़रूर होती है लेकिन वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसी मेडिसिन का इंतखाब करें, ऐसे मल्टीविटामिन्स का इंतखाब करें जिसमें तमाम चीज़ें जो है जो अच्छी तरह बैलेंस की गई हों और अच्छी कंपनी का वो हो, तो फिर आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। जब आप 14 दिन से आप उसको 16, 18, 20 दिन तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एडिक भी होते हैं, मिनरल होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, विटामिन्स होते हैं जो पट्टों को मजबूत बनाते हैं, ब्लड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जानवर को इम्यून करते हैं और जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतर रहती है, अच्छी तरह वो परफॉर्म करता है, आपकी प्रोडक्शन बेहतर होती है। अब अमाइनो एसिड का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। अब पोल्ट्री में अमाइनो एसिड मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो अमाइनो एसिड हैं ये इनका अब पोल्ट्री में तमाम मसले में, खा वो ब्रायलर फार्मिंग हो या अंडा देने वाली मुर्गी हो या इस तरह बटेर हो या कोई भी परिंदा हो जिससे हम गोश्त हासिल करते हैं अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो उसमें अमाइनो एसिड का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। तो आजकल जो फीड मैन्युफैक्चरर है वो इसकी प्रोफाइलिंग पे ही ध्यान देते हैं। जिसकी प्रोफाइलिंग अच्छी होगी, अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी, तो उसकी फीड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, मार्केट में वो टॉप पे रहती है। अब आगे जाके हमारे जो घरेलू टोटके हैं, अगर आपका जानवर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फीड के अच्छी फीड अगर नहीं है, पहली कोशिश करें आप अच्छी फीड का इंतखाब करें, अच्छी किसी कंपनी का जो जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो। तो अगर आपके पास हल्की फीड है तो आप उसमें 1 किलो दही इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो है वो इंटेस्टाइन का जो म्यूकस है उसको टाइट करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, इससे आपकी जो फीड की एफिकेसी है वो बेहतर हो जाती है। तो अगर आपके ज़्यादा एनर्जी लेना चाहते हैं अपनी फीड में तो 1 पाव फी बोरी के हिसाब से आप कुकिंग ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये 3 से 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर बाहर ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि अब गर्मियों का मौसम है, तो फिर आप काइंडली कम इस्तेमाल कीजिएगा, बल्कि ऑयल को ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो बर्ड को अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन देंगे तो वो उसके लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मार्केट में PSB के नाम से एक पाउडर मिलता है, वो भी म्यूकस को स्ट्रेंथन करता है जो इंटेस्टाइन में होता है। तो म्यूकस, डाइजेस्टिव म्यूकस जो होता है वो उसको ताकत देता है और जो लूज़ ड्रॉपिंग करता है परिंदा, और ज़्यादा पानी पीने की वजह से गर्मी में लूज़ ड्रॉपिंग ज़्यादा करता है, तो वो इतनी ज़्यादा फीड जो है उसको कन्वर्ट नहीं करता है इनटू प्रोटीन। तो उसको म्यूकस को बेहतर करने के लिए आप PSB 50 ग्राम फी बोरी के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेनी हो तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती है बाज़ार में अल्फ़ा के नाम से, वो भी आप 14 से 15 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप अमाइनो एसिड, मल्टी विटामिन्स और मिनरल इस्तेमाल नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, तो फिर ये ऑप्शन है कि आप जो है अल्फ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फ़ा बाज़ार में अच्छा सिरप है, मिल जाता है, अच्छी कंपनी का नेम अच्छी ब्रांड लेके आप इसको डाल सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं इंशाल्लाह आगे ये जो चीज़ें की है ये अभी मैंने ब्रीफली बताई हैं, इंशाल्लाह इनको मैं आगे डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो काइंडली आप मेरी वीडियो एक तो आप पूरी देखा करें, दूसरी बात है लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लिया करें मेरे चैनल को। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा कंटेंट होगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस होगा। तो इंशाल्लाह मुझे ये काम करते हुए 30 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी लर्न किया है, अभी लर्न कर भी रहे हैं। लेकिन जो मार्केट में ट्रेंड्स चलते हैं, बीमारी के हिसाब से चलते हैं, ग्रोथ के हिसाब से चलते हैं, मार्केटिंग के हवाले से क्या सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे इन टच रहते हैं, इनसे बाखबर रहते हैं। तो अगर आप भी अपने आप को बाखबर रखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं इंशाल्लाह आपको जो सही जो मामलात है, जो सही चीज़ है मार्केट में, इन चीज़ें हैं जो ट्रेंड्स हैं, मैं इंशाल्लाह उनसे आगाह करता रहूँगा। तो काइंडली आप मेरा चैनल जो है साबर क्विल फार्म्स, उसको सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।